Hello students, good morning to all. Today we are going to discuss the lesson number 5, second part purity is power. First two para को हमने discuss किया था. Now we are moving to the third para. In the Mahabharata there is an interesting episode to illustrate the nature of the purity. महाभारत के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो बताता है कि प्योरिटी का क्या नेचर होता है. द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसाइपल्स. पांडव और जो कौरव थे वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे. देर वर वन समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट. एक दिन उनके जो गुरु थे मिस्टर द्रोणाचार्य, उन्होंने उनको सभी को बुलाया एक टेस्ट के लिए. द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी. जो पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उन्हें उनके गुरु ने कहा कि बेटा जाओ आसपास और एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ. द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास दुर्योधन वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर. और जो कौरवों में सबसे बड़े थे दुर्योधन, उनको कहा गया कि उसी सोसाइटी में से, उसी हस्तिनापुर स्टेट में से एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाइए. आफ्टर ए थ्रू सर्च बोथ द कजन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंड. बहुत ज्यादा देर तक घूमने के बाद, सर्च करने के बाद, वो दोनों खाली हाथ लौट कर आ गए. द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर वाज फाउंड एवरीवन टू बी पायोस एंड प्योर. क्योंकि युधिष्ठिर का माइंड बहुत ही पवित्र था, प्योर था, तो उसको जो दूसरे पर्सन्स थे वो भी प्योर और पायोस लगे. द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधना फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर. और दुर्योधन का माइंड जो कि इम्प्योर माइंड था, शुद्ध माइंड था, उसको सभी बुरे दिखे. एज इज द माइंड सो इज द विजन. जैसा आपका माइंड होता है वैसा ही आपका एटीट्यूड और आपकी थिंकिंग हो जाती है. प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स और विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर. अगर आपका माइंड प्योर है तो आपका विजन, आपका एटीट्यूड, आपका वर्ड्स, आपके डीड्स, आपके एक्शन वो भी प्योर होंगे. इट इज ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपुल. प्योरिटी के अंदर लोगों को प्यूरिफाई करने की, शुद्ध करने की पावर होती है. इविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. और शुद्धता की प्रेजेंस में इविल का कोई प्लेस नहीं होता है, बुराई की कोई जगह नहीं होती है. नॉर कैन इट फेस प्यूरिफाई प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन. जैसे अंधेरा उजाले को फेस नहीं कर सकता है, वैसे ही प्योरिटी को इम्प्योरिटी कभी भी फेस नहीं कर सकती है. इट ओनली गेट चेंज इनटू प्योरिटी. वो केवल क्या होगा, प्योरिटी में चेंज हो जाएगी. फूल्स हु कम टू स्कॉप रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. मूर्ख लोग जो शायद प्योरिटी का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, अगर वो प्योरिटी के प्रेजेंस में आ जाए तो वो उसकी प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं. विलन्स हु कम टू हार्वेस्ट एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. और जो दुष्ट लोग हैं, जो दूसरों के हार्म करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी प्योरिटी के प्रेजेंस में उसका गुणगान करना स्टार्ट कर देते हैं. मर्डरर्स बिकम वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. और जो मर्डरर्स हैं वो अगर प्योरिटी के प्रेजेंस में आ जाएंगे तो वो भी उसके पीस के प्रीचर्स बन जाएंगे, उपदेशक बन जाएंगे. इसमें एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड दे रखा है. पाबा हरि बाबा वो जो सेंट, पाबा हरि बाबा के बारे में, जो कि एक साधु थे. उनका माइंड और सोल बहुत ज़्यादा प्योर था. ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ. वन डे व्हेन ही वाज asleep a thief entered his dwelling place. एक दिन वो अपनी झोपड़ी में सो रहे थे तो एक चोर उनकी हट में एंटर किया और उनका जो फूड के जो वेसल्स थे, बर्तन थे, उनको उठाकर वो भाग गया. द सेंट वोकअप. साधु जाग गए और उन्होंने देखा कि दो वेसल, दो बर्तन तो अभी वहीं रखे हुए हैं, एक तो सब्जी का और एक दही का. तो उन्होंने उन दोनों को उठाया और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगे. द थीफ वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज एट द एक्टिविटी ऑफ द साधु. साधु की एक्टिविटी पे वो थीफ बिल्कुल वंडर स्ट्रक हुआ. साधु ने उसको कहा कि द चाइल्ड फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, टेक इट आल्सो एंड ईट विदाउट हरी. ये भी ले लो और आराम से खाओ. और देयर वाज ए चेंज इन द थीफ. और साधु के जो अफेक्शनेट वर्ड्स थे, काइंड वर्ड्स थे, उसने उस थीप में एक चेंज लाया एंड ही बिकेम ए गुड फेलो. और वो एक अच्छा पर्सन बन गया.
दैट्स ऑल फॉर टुडे.